चमकेगा तो बोल देना, ठीक है। अच्छा नहीं सर, गोरा दिखेगा। गोरा दिख रहा है? यस सर। हाँ सर। हाय सर। अच्छा है, आपका भलाई। सर गोर कम ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, सब सुविधा हमारे पास। वाह सर, पर जुगाड़ हाई लेवल तक के ऐसी जुगाड़ है। हाई लेवल तक के सर। दिख रहा सही है? यस सर। आगे आना आगे। ना सर गोर दिखना है। चलो सीरियस होकर जाकर पढ़ लो, रिवीजन करवा देते हैं, ठीक है। क्या पढ़ा रहे थे? टेंस। टेंस कितने प्रकार के? 3। टेंस होता है 3 प्रकार का, है ना? यस सर। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। सबका तो लिखा हुआ है, लिखने की जरूरत नहीं। है। पहला में क्या था? पहला नंबर में कौन सा? पहला में प्रेजेंट टेंस, PRES प्रेजेंट टेंस। दूसरा नंबर में कौन टेंस था? पास्ट टेंस। देखो 20 मिनट का काम है, 20 मिनट में सब समझ आएगा, अल्लाह मत करो। दांत निकाले का बाहर जाएगा। फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस यही 3 को होता है। आगे भी जाएगा तो यही 3 को काम देगा, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ये वो मतलब 3 को जड़ हुआ है ना? और इस सब का जो है 4-4 को 4-4 बेटा है, समझ लो बेटा है सर। ठीक है। इसका कितना बेटा? 4। इसका तो सबको जोड़े कितना होगा? 12 को पढ़ना, दिमाग और दिल लगा करके, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ये मतलब वो 3 जो भाई था है, तो शादी ब्याह हो गया तो इसका 4 वो होगा, बाल बच्चा इसका भी 4 को, इसका भी 4 शादी किससे हुआ? ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस, ठीक है। कौन टेंस? प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है जो समय चल रहा है ना? टेंस का मतलब जो समय अभी चल रहा है। हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना? हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग जाते हैं, हम लोग खाते हैं। ये प्रेजेंट टाइम हुआ। प्रेजेंट टाइम मतलब जो अभी चल रहा है। अब पास्ट टाइम मतलब वो पास्ट टेंस का मतलब हुआ जो समय बीत गया। बीत गया। जैसे मेरे पास गाड़ी थी। मेरे पास एक गाड़ी थी, हाँ, अभी नहीं थे। मतलब अभी नहीं, लेकिन पहले मेरे पास था। मैं बच्चा था, मतलब बड़े हो गए, पहले हम बच्चे थे। तो कौन टेंस? मैं खेलता था, है ना? अब नहीं खेलते, हम टाइम ही नहीं मिलता है। अभी तुम लोग खेलने का समय। तो सबसे पहले प्रेजेंट टाइम जो समय चल रहा है उसको बोलेंगे प्रेजेंट टेंस। वो जो बात रहेगा होगा प्रेजेंट टेंस में, वो जो समय अभी चल रहा है। कौन टेंस में होगा? प्रेजेंट टेंस। और जो समय बीत गया है, जा चुका है, वो हो जाएगा पास्ट टेंस। और तीसरा में फ्यूचर टेंस जो आने वाला समय है। यस सर। कौन समय? आने वाला समय। जैसे मैं पढ़ लिख करके ईमानदार आदमी बनूंगा, कोई डॉक्टर बनेगा, किसी के पास घर होगा, किसी के पास कार होगा, तो मतलब अभी नहीं, लेकिन आगे आने वाले समय में हो जाएगा, है ना? तो वो कौन सा टेंस में जाएगा? फ्यूचर टेंस। कोई दिक्कत है? नो सर। तो सबसे पहला प्रेजेंट टेंस ये होता है कितने प्रकार के अभी बताए हैं? 4 कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। सबसे पहला नंबर में उसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। और दूसरा इसी का एक और नाम है, सीनियर प्रेजेंट टेंस। पहले बता चुके कि एक आदमी के 2-3 नाम भी रहता है, ठीक है। अपना नाम 2 रख लिया है ना? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है अपना 2 नाम रख लिया। एक नाम तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और दूसरा नाम इसका सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना? इसी
सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो ये दो नाम लेके मार्केट में घूम रहा है ना। कोई पूछेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानता है? ऐसा नहीं कि बोला नहीं पहचानते हैं, दोनों नाम याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ज्यादा फेमस है इसी खुले प्रेजेंट टेंस बोला जाता है इसको, ठीक है ना। तो वो सबका दो नाम रहता है ना। तो जिसका है जोया का नाम है वो जोया है, वो क्या विनीता जी का भी होता है। दूसरा नंबर पे कौन टेंस है पीछे? तो जो बताओ आज इंडेफिनिट हो नहीं दिखता। चलो दूसरा नंबर पे कौन टेंस? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट ना। हाँ, ई भी मार्केट में दो नाम लेके घूम रहा है ना। एक नाम आप जानता है क्या? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस ना। कंटीन्यूअस टेंस। कोई दिक्कत है? तो देखो अभी तक दो हम बताए ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, लेकिन आर करना पड़ा, कितना नाम आर करना पड़ेगा? 4। ये भी दो नाम, इसका भी तीसरा बेटा की नाम होगा उसका? परफेक्ट PERFECT टेंस TENS टेंस। कोई दिक्कत है? इसका भी एक नाम और है कि छोड़ो ना इसको, छोड़ दो ना, के नाम मार्केट में इसको ज्यादा चलन की है, ठीक है। काहे तो याद रखेगा। चलो चौथा नंबर बताओ। प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट परफेक्ट या PERFECT कंटीन्यूअस टेंस। ये या फिर CT नहीं? PERFECT या फिर CT? नहीं सर, सही है सर। है ना, कंटीन्यूअस टेंस या फिर CT रे। कोई दिक्कत है? कितना गलत लिखे अभी तक, है ना। टेंस होता है 3 प्रकार के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और हर एक इंसान जो 3 निशान यहाँ लिखा, 3 निशान है। एक निशान प्रेजेंट इंडेफिनिट के मतलब एक आदमी हो गया, ये हो गया पास्ट टेंस, दूसरा आदमी हो गया, तीसरा आदमी कौन है? फ्यूचर टेंस। इसका हो गया कितना बेटा है? 4। चारों नाम याद है? बता दो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का और एक क्या नाम है? अब प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस दूसरा नाम कितने ने? चलो यहाँ तक तो रटा गया। आगे बनाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, कहाँ पर यस लगेगा, कहाँ पर ईएस लगेगा, यही दिक्कत होता है। दिक्कत कहीं नहीं होगा, टेंशन नहीं लेना। नहीं सुना है आगे ना। चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। कौन टेंस बता रहे थे? प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट है, उसमें 4 प्रेजेंट टेंस में 4 को बताएंगे, अभी बताया है। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा नंबर है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो सबसे पहला नंबर अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, 1 नंबर वाला पढ़ रहे हैं ना। प्रेजेंट PRES प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं। तो दिक्कत है? इसका जो पहला नाम क्या था? प्रेजेंट PRES प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसी का एक और नाम है, बता दो थोड़ा। सिंपल
कोई दिक्कत है? नहीं। इसका पहचान का नियम है, तरीका है ना, कैसे पहचाने कि कौन सा जिसके जो बात जो है लास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा, तो पहचान का नियम क्या है? जिसके अंत में ता है, इसलिए नहीं, ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ते हैं, ये सब लगा रहेगा न। जिसके अंत में क्या क्या, देखो एक बार फिर से, अंत में क्या लगा रहेगा? ता हूँ। नहीं बोलता मैं पढ़ता हूँ, पता है ना, या तो बोलते हैं पढ़ते, तुम पढ़ते हो, ते हो लगा रहे हैं ना, या तो ती हूँ लगा रहे हैं ना, पढ़ती हूँ, ते हो तो लगेगी है ना, और ता है लगा रहेगा ना, पढ़ता है, वह पढ़ता है, आराम जाता है, आराम खाता है ना, और क्या हो सकता है? हाँ वो तो हो गया। ता हूँ, ते हूँ, ती हूँ, मतलब जिसके लास्ट में ता ते ती लगा रहेगा, लास्ट में है रहेगा, है रहना जरूरी है क्योंकि वो प्रेजेंट टेंस का बात कर रहे हैं। अगर ता था लग जाएगा तो पास्ट प्रॉब्लम हो जाएगा ना, इसलिए ता है या तो ता हूँ लगा रहेगा, लास्ट में ता के बाद प्रेजेंट टेंस वाला बात रहेगा, हूँ रहेगा, है रहेगा, हो रहेगा, ये सब रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? इसमें हम सेंटेंस बनाते हैं 4 प्रकार से। कितने प्रकार से? सेंटेंस बनाते हैं 4 प्रकार से। पहला बनाते हैं कौन? असर्टिव सेंटेंस, दूसरा बनाते हैं नेगेटिव, तीसरा बनाते हैं इंट्रोगेटिव, और चौथा नंबर इंट्रोगेटिव और एसर्टिव में मतलब सिंपल सेंटेंस जो रहता है उसको बोलते हैं एसर्टिव में। वह जाता है, वह खाता है, आराम आता है ना, सीधा जाती है, नाचती है, पढ़ती है, मतलब सिंपल, इसमें कुछ नहीं लगा, और सिंपल सेंटेंस इज कॉल्ड एसर्टिव सेंटेंस। कोई दिक्कत है? 4 तरह का सेंटेंस बनाए। सबसे पहले चलते हैं एसर्टिव का बात कर लेते हैं। कौन सेंटेंस? एसर्टिव सेंटेंस, जिसको बोलते हैं हिंदी में सकारात्मक बात। कौन बात? सकारात्मक बात। इसका एक रूल होता है, एसर्टिव का रूल होता है, सबसे पहला रूल है ना एसर्टिव का, कि सब्जेक्ट लगाइए और वर्ब में यस दीजिए या तो ईएस दीजिए और ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। ठीक है, पूछेंगे नहीं बताएगी पीड़ा जाएगी। ठीक है, गप मत करो। सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद वर्ब लगाना। वर्ब में क्या जोड़ना है? यस या तो यस या तो हम लोग को यही दिक्कत होता है ना, तो थोड़ा बढ़िया से बता। किसमें जोड़ेंगे यस या तो यस? पहले पता होना चाहिए वर्ब क्या होता है, किसे कहते हैं वर्ब? वर्ब इज डूइंग, जिसे काम को करना या होना समझा जाता है उसको बोलते हैं वर्ब। खाना, पीना, रोना, हंसना, मतलब जिसके लास्ट में ना आएगा है ना, कोई भी ऐसा वर्ड है, मतलब ज्यादातर माना जाता है 95% यही है कि जिसके लास्ट में ना आएगा है ना, वो वर्ब का। पढ़ना ना आया कि नहीं, जाना ना आया कि नहीं, लिखना ना आया ना, मतलब जितना भी वर्ब होता है लास्ट में ना ही होता है। ये जितना भी वर्ब रहेगा ना में ना से अंत होगा। पढ़ना, हंसना, खेलना, रोना, पीटना है ना, हंसाना, जाना, रुलाना, ये सब हो जाए। तो वर्ब समझ में आ गया ना? तो वर्ब में जोड़ना यस या तो यस। तो नंबर कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले 3 प्रकार। नंबर होता है 2 प्रकार के। इंग्लिश में 2 प्रकार, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। कितने प्रकार के? 2 नंबर होता है 2 प्रकार के, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। है ना, बहुत पहले ही बता चुके थे इसको, हमेशा बताते हैं, हर क्लास में बताते हैं। ये है क्या उसको बोलते हैं? टेबल। LIC बात है ना, जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के साथ भी, ये भी वैसी काम आएगा ये। ठीक है, ये हो गया नंबर। नंबर होता है 2 प्रकार के, सिंगुलर नंबर और एक पर्सन होता है। पर्सन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया फर्स्ट पर्सन। कितने प्रकार के पर्सन? 3। फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में, सिंगुलर मतलब जिससे क्या बोलते? सिंगुलर मतलब जिससे एक व्यक्ति एक वस्तु का बोध सिंगुलर बोलते हैं। अब प्लूरल कहने का मतलब जिससे एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसको बोलते हैं, प्लूरल बोलते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आता है आई। आई सिंगुलर की प्लूरल
सिंगुलर है ना। फाइव प्लस सिंगुलर में आ गया आई और प्लूरल में आ जाता है बी। और सेकंड पर्सन के सिंगुलर में आता है तू, नहीं बोलता, इसमें आता है प्लूरल में भी यू आता है ना। जैसे बोलते हैं तुम एक लड़की हो, तो तुम एक मतलब सिंगुलर का बात हो रहा है, होता है कि नहीं? तुम एक लड़की हो मतलब सिंगुलर का बात हो रहा है। अब बोलता है तुम लोग डरपोक हो, मतलब तुम लोग मतलब सारा आदमी का बात हो रहा है, तो किसमें आ गया? उसमें तुम लोग का भी यू होता है, अब तुम मतलब सिंगुलर की तरफ तो यू होता है, ठीक है। इसलिए दोनों जगह क्या लगेगा? यू। लेकिन एक यू हो गया सिंगुलर, एक हो गया प्लूरल। थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में आता है ही, इट, नेम, ही, सी, इट, नेम। अब प्लूरल में आता है थर्ड पर्सन के दे। कोई दिक्कत है? टेंशन नहीं लेना, टेंशन लेने का नहीं लेना। चलाओ। सर को देना है? हाँ सर। क्या चीज? टेंशन आपको देना। हाँ। कितना रुपए किलो से? नहीं चलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है, थोड़ा समझना। इसमें जैसे बोलते एक सीधे लेता है कि मैं खाता हूँ, मैं पहले कौन टेंस से मैं खाता हूँ, पहले टेंस, पास्ट टेंस की फ्यूचर टेंस मैं खाता हूँ, प्रेजेंट टेंस क्यों? क्योंकि खाने का काम जारी है, तो प्रेजेंट टेंस है ना। मैं खाता हूँ, इसका होता है इंग्लिश में ट्रांसलेशन आई ईट, आई इन केवल को पूरा करने के बाद समझाते हैं। बी के साथ लगा आई बी, ईट, यू ईट, मतलब मैं खाता हूँ, आई हो जाएगा। सब लोग खाते हैं, बी ईट हो जाएगा। तुम खाते हो, यू ईट हो जाएगा। तुम लोग खाते हो, यू ईट हो जाएगा। वे लोग खाते हैं, दे ईट हो जाएगा, दे ईट हो जाएगा। तो बोलेगा सबको, तो सर सब में तो ईट लग रहा था, इसमें भी लगाते ईट लगाते, जैसे यही एक ऐसा जो है ना, ऐसा आदमी है गांव का जो अपने साथ यस जोड़ लेता है भर में। मतलब खाना भर है कि नहीं? कोई पूछेगा कि वो भी तो सिंगल है, तो उसमें क्यों नहीं यस बताते हैं। गंजना तो कोई दिक्कत है? ये घर जो है ही, सी, इट, नेम के साथ क्या लगता है? यस या तो यस, यस या तो यस। जिस वर्ब के लास्ट में वोवेल रहता है ना, उसके लास्ट में ईएस जुड़ता है ना। जैसे हम एक लिख देते हैं वर्ब, प्ले हो गया, ईट हो गया, वो हो गया, और क्या आएगा बता वर्ब? गाना। अच्छा देखो ना, प्ले हो गया, प्ले में वर्ब है कि नहीं? ईट वर्ब है कि नहीं? वो वर्ब है कि नहीं? तो बोले थे यस या तो ईएस लगाने के लिए ना, तो प्ले में यस लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, प्ले हो जाएगा। इसको भी 5 ईट में हो जाएगा, इट्स यस जोड़ रहे हैं, इसमें यस जोड़ रहे हैं, लेकिन इसमें होता GOES, ईएस लगता। ये बोलते हैं तुम लोग सर ईएस कहाँ लगता है? सर अगर बोलेगा कि वो भी तो प्लूरल है, तो उसमें क्यों नहीं लगा सकते? और उसी वाला अभी 800 रुपया बाकी है, कम दीजिएगा, फिर जल्दी कर दीजिए सब। हाँ आई भी तो सिंगल है, तो उसमें क्यों नहीं बता रहे हैं, टेंशन क्या ले रही है? टेंशन नहीं लेना, ठीक है। ध्यान से समझ में, प्ले में यस जोड़े तो प्लेज हो गया, ठीक है। ईट में जोड़े यस तो क्या हो गया? इट्स हो गया। वो में जोड़े ईएस, तो यही बोलता है तुम लोग ईएस कहाँ जोड़ते हैं सर, है ना? तो सीधा समझो ना कि वर्ब में जेकर लास्ट में रहेगा ने वोवेल, वोवेल कितने? 5 वोवेल कितने? 5 ए ई आई ओ यू। तो देखो जी ये वो है, तो वो के लास्ट में की वो वोवेल है ना, इसीलिए ईएस जोड़ देते हैं,
ठीक है, कोई दिक्कत है? अब इसमें दिक्कत नहीं है, कहाँ जुड़े यार, रुको ना, थोड़ा 2 मिनट रुको ना, समझी? हाँ, पहले यहाँ समझी, पहले वो में ईएस कैसे जोड़े हैं, बता रहे हैं, आई वाला बता रहे हैं, टेंशन क्या ले रहे हैं, कोई दिक्कत है? चलो, यस कहाँ जुड़ता है, ईएस भर में पता चल गया है। आप बोल रही है वो है ना कि सर आई सिंगुलर को हम चाहे जोड़ देते हैं, है ना? तीन नियम की थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ ही लगता है भर में यस या यस। थर्ड पर्सन के सिंगुलर में, थर्ड पर्सन के सिंगुलर में ना, थर्ड पर्सन के सिंगुलर में दिक्कत है। सर लिखा दिए थे नोट में, है ना? सर हमको हम तो समझ गए, और जो देखेगा वो पूछेगा थर्ड पर्सन सिंगुलर को बता रहे कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर में ही सी इट नेम आता है। सर ये कंफ्यूज वाला क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर यहाँ पर लिखा जी आई के साथ नहीं जोड़ा, आई के यूथ के साथ कोई दिक्कत नहीं। कंफ्यूज कर सर सबका नाम ही इसका नाम भूल जाती है, अपना दोस्त का नाम नहीं भूलेगी, है ना? कि मेरा दोस्त परवीन और ताज अफरीन, सर को बता रहे हैं आज अपने सर नाम कोई दिक्कत है? नहीं आप समझ में आया ना? आई के साथ नहीं जुड़ता है क्योंकि नियम है इसका है ना कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर में ही जुड़ता है यस या तो सर इकारे की बोर्ड पे लिख दे देखिए मोबाइल वाला तो जो देखेगा ना वो समझ आएगा सर क्या बोल रहे हैं, उसको अपना कोई भी नोट कर लेगा। तो हां सर कोई हम तो समझे उसके लिए तुम लोग भी समझ जाना, ठीक है? तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में वो लिख दिए ना कि ही सी इट नेम आता, तो चार को नाम है ही सी इट और नेम, जहां जहां आएगा वहां पर यस या यस जोड़ देंगे, है ना? कोई दिक्कत है? अभी नहीं, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, हम देख फोन करके देख के बता, ठीक है? एसएटीव का क्या रूल है, सब्जेक्ट प्लस भर में यस या यस जोड़ना प्लस ऑब्जेक्ट लगा देना। कौन टेंस में क्या बात कर रहे हैं? प्रेजेंट टेंस में कौन सा टेंस? प्रेजेंट सेंटेंस लेते फॉर एग्जांपल, कौन एग्जांपल? एग्जांपल के लेते हैं, जैसे वो लेते हैं, दो सेंटेंस लेते हैं। पहला हम लोग अल्लाह नहीं, हम लोग जाते हैं, हम लोग जाते हैं, और बोलेंगे वह भात खाती है, वह भात, भात की भात, अरे भात रे राइस जिसको बोलते हैं चावल, भात है, कोई दिक्कत है? नहीं तो हम बताए थे पहले लगाना है क्या चीज, इसमें सब्जेक्ट कौन है? पहले तुम लोगों को पता होना चाहिए कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है। तो वर्ब कौन है इसमें? जाते होते जाना वर्ब है, तो सब्जेक्ट पहले हम लोग तो बी लगा दिए, बी के बाद क्या लगाना है? वर्ब जाना का क्या होता है? सिंपल नहीं, गो में लगाना यस या तो यस लगाना, क्या है यहाँ पर यस? नहीं लगेगा कुछ, क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि हाँ, क्योंकि थर्ड पर्सन के सिंगुलर में ही जुड़ता है यस या यस, तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर में है, तो फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर वाला है ना? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में है, प्लूरल है, सॉरी, फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर में आई आता है, प्लूरल में ही आता है, और सेकंड पर्सन में सिंगुलर में यू आता है और प्लूरल में यू। थर्ड पर्सन के सिंगुलर में आता ही सी इट नेम, थर्ड पर्सन सिंगुलर में कौन कौन? ही सी इट नेम, सिंगुलर में ही सी इट नेम, प्लूरल में दिया था, क्या ही सी इट नेम है? मतलब ही सी इट नेम नहीं है तो वहां पर यस या यस नहीं लगेगा। यहाँ गो का गो ही रहने देते हैं, और उसके बाद बी गो हो गया, जाते हैं। टेंस के बाद जब करेंगे इंडिपेंडेंट प्रेजेंट तो सहायक क्रिया जो होता है इसमें है का मान हट जाता है, का कोई वैल्यू नहीं, ठीक है? अब सेकंड सेंटेंस से वह भात खाती है, तो वह भात खाती है, पहले लड़का के बात हो रहा कि लड़की खाती है, तो लड़की के लिए वह किसका प्रयोग करते हैं? सब्जेक्ट लगा दिए सी, उसके बाद वर्ब लगाना है, वर्ब कौन है इसमें? खाना, तो खाना की मीनिंग जानता है? अच्छा, अब देख लेना है कि यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर में, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है,
4 को होता थर्ड पर्सन सिंगुलर में, ही सी भी होता है ना, सी तो आगे तो क्या जोड़ना है, यस या तो यस हर में यस जोड़े कि यस जोड़े, यस नहीं यस क्यों नहीं जोड़े, क्योंकि वोवेल नहीं है लास्ट में, नहीं वोवेल नहीं है इसलिए सिर्फ यस जुड़ेगा। सीड्स राइस और राइस ऑब्जेक्ट ये है ना, सी इट्स राइस, वह भात खाती है, कोई दिक्कत है नहीं एसएटी में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। कौन सेंटेंस नेगेटिव, मतलब एक वीडियो में पूरा प्रोजेक्ट इन डिफरेंट टेंस समाप्त हो जाएगा, जिसको दिक्कत होगा पूछा करेंगे। बाकी है थोड़ा सा 2 मिनट होगा ना, टाइम हो ही गया, 4 मिनट है सर, 4 मिनट 4 मिनट को लपेट देते हैं। दूसरा नंबर में क्या होगा, दूसरा नंबर में कौन टेंस, अरे टेंस में सेंटेंस दूसरा नंबर में नेगेटिव, और तीसरा नंबर में कौन रे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस माने जगरा में एक सवाल पूछा जाएगा वो इंट्रोगेटिव बोलते हैं। नेगेटिव जिसमें नोट लगा रहेगा, नहीं लगा रहे उसको नेगेटिव बोलते हैं। सर नेगेटिव मतलब नहीं, इंट्रोगेटिव मतलब क्या, क्या होगा, सवाल करेगा, आस्क ए क्वेश्चन, ठीक है। इसका रूल लिखा देते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, क्या लगाना है सब्जेक्ट, उसके बाद डू या तो उसके बाद नो, उसके बाद वर्ब, हाँ वर्ब का पहला V1 लगाना, ऐसा नहीं कि V इसमें लगा देना यस वाला, यस वाला नहीं लगेगा, वर्ब का पहला रूप लगेगा। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस डू या डज, तो कहेगा सर इतना नया शब्द आगे डू और डज कहां से ला दिया है ना, तो डू लगता है और डज कहां लगता है, ये बात होना चाहिए। तो थर्ड पर्सन नंबर बताए थे, क्या क्या होता है, ही सी इट, तो ही सी इट नेम है ना, जहां जहां ही सी इट नेम आएगा सब्जेक्ट के रूप में है ना, वहां लगा देंगे डज वाला, ठीक है। क्या लगा देंगे, 4 को है बुआ, ही सी इट नेम इतने आधे करना है, इस सब को छोड़ करके 4 को छोड़ के जाएगा तो डू लगा देना, आंख बंद करके, डू या डज, आंख बंद करके जहां आ गया ही सी इट नेम नहीं रहेगा तो डू लगा देना, और ही सी इट नेम आगे गलती से तो क्या लगा देंगे, है ना, गलती लगा। एक एग्जांपल देते हैं, देखो 2 एग्जांपल देते हैं, एक हम क्लियर नहीं हो पाएगा। पहला है मैं नहीं पटना नहीं जाता, नहीं जाता, और इसमें लिखते हैं कि सीता गाना नहीं गाती है, अब ठीक है, 2 सिंपल, पहला मैं पटना नहीं जाता हूँ, ये जो मैं हो, मैं का मीनिंग क्या होता है, पहले देखना आई थर्ड पर्सन नंबर में आ रहा है, सीता नाम है तो आ रहा थर्ड पर्सन में, मतलब इसमें नोट लगा तो डज लगेगा कि लगेगा, यस सर। तो मैं पटना नहीं जाता हूँ, सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे, सब्जेक्ट में कौन है, आई के बाद क्या लगाना, डू या तो डज, डू लगेगा, पक्का लगेगा ना, कहा है कि यहाँ थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर नहीं ना है, यहाँ पर आता ही सीट नेम, तो यहाँ डज लगाते, ही सीट नेम यहाँ आता तो क्या लगाते, डज, हाँ उसके छोड़ के आएगा तो डू लगा देंगे। उसके बाद क्या लगाना है, उसके बाद वर्ब का पहला रूप, वर्ब इसमें पहले कौन है जानता है, वो हो गया, उसके बाद कहाँ जाता है, पटना, अरे पटना को जाना है ना, समझ स्थापित करता है तो टू जुदाई होगा, बोध होगा तो आप फ्रॉम लगाते हैं, ठीक है। रिलेशन दिखा रहे हैं, पटना को जा रहा है, यहाँ पर टू पटना, स्कूल जा रहे हैं, गो टू स्कूल, ठीक है। सीता गाना नहीं गाती है, सीता गाना नहीं, मतलब गाना नहीं आता होगा, है ना, ये बात है। सीता गाना नहीं गाती है, सीता पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट क्या है, सीता का डू या डज लगाएंगे, अब कोई दिक्कत है, अपने निकलेगा है ना मुंह से कि डज लगेगा डू लगेगा,
जब तक भूले कि वीडियो देख लेना, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। सीता डज, उसके बाद भर कौन है इसमें? गाना। गाना नहीं गाती है ना, गाना माने गाना, सिंग माने गाना, ये सॉन्ग। सीता गीत नहीं, तो दिक्कत है नहीं। अब इंट्रोगेटिव का रूल होता है, सबसे पहले डू या तो डज लगाएंगे, डू या तो उसके बाद सब्जेक्ट लगा देंगे, उसके बाद लगा देंगे कौन? हर हाँ प्लस ऑब्जेक्ट, एक गीत गाना, मतलब एक गीत गाना, इसमें प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, डू डज प्लस वन V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। बहुत जरूरी है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क है। तो गया एक सेंटेंस लेते हैं, ठीक है? हम बोलेंगे क्या? मैं पढ़ता हूँ। पढ़ता नहीं, क्वेश्चन मार्क है, सवाल कर रहे हैं क्या? क्या मैं पढ़ता हूँ? पढ़ो उधर, कलम बोलो रे। क्या मैं पढ़ता हूँ? सवाल कर रहे हैं, क्या मैं पढ़ता हूँ? सवाल कर रहे हैं अपने आप से। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, क्या नंदनी, क्या सीता खाती है? क्या सीता खाती है? खाती है। क्या मतलब नहीं, मतलब पूछ रहे तो क्या सीता खाती है, मतलब खा रही है। क्या सीता खाती है, मतलब क्या मतलब नहीं, भाट वाला क्या नहीं, पूछ रहे तुमसे क्या सीता। मैं पहले क्या मैं पढ़ता हूँ ना, तो सबसे पहले क्या लगा? डू या तो डज। तो पता है ना कि डू कहाँ लगता है, डज कहाँ लगता है। तो यहाँ देखो मैं है तो क्या डू की डज लगाएंगे? डू लगाएंगे। ही सीट नेम रहेगा तो वहाँ पर डज लगाते, लेकिन यहाँ पर तो आई है तो डू हो गया। डू के बाद क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट आई लगा दिए, डू आई। उसके बाद वर्ब इसमें कौन सी है? क्या है वर्ब? पढ़ना का क्या हो जाएगा? रीड। उसके बाद क्या मैं पढ़ता हूँ? डू आई रीड क्वेश्चन मार्क में भी है। डू आई रीड क्या मैं पढ़ता हूँ, ठीक है? क्या सीता खाती है? तब सबसे पहले क्या लगाएंगे? डू या तो डज। तो पहले सीता को क्या लगेगा? सीता को क्या है? डज लगेगा। नाम है किसी का, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आ रहा है तो डज। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है इसमें? सीता। नाम है तो बड़ा कैपिटल से सीता, ठीक है? उसके बाद क्या है? खाना भर है, दैट सीता इट क्वेश्चन मार्क। यहाँ से गलती मत यस बोला, भर में यस नहीं छोड़ देना, लास्ट वाला भर में यस वही जुड़ता है, मतलब कि एसेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव में नहीं जुड़ेगा, ना ही तुमको इंट्रोगेटिव में जुड़ेगा, ना ही इंट्रोगेटिव नेगेटिव में जुड़ेगा, ठीक है? सिर्फ पहला में जुड़ता है, एसेटिव में जुड़ता है। तुम लोग बहुत बार गलती किया, कोई दिक्कत है? नहीं। अब एक लास्ट बचा, बस ज्यादा समय नहीं लेंगे। नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव। सही पकड़े हैं। गलत नहीं पकड़ते। हमारे यहाँ से स्केच फेंक चला जाएगा नाक में, नाक चला। ठीक है? नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या नहीं, मतलब जिसमें नोट भी लगा रहेगा और सवाल भी करेगा। क्या मैं नहीं खाता हूँ? क्या मैं पढ़ने नहीं जाता हूँ? क्या सीता नहीं खाती है? क्या नहीं सर, जाते कि नहीं जाते? वही तुमसे पूछ रहा हूँ। इसका देखो रूल होता है, सबसे पहले लगाएंगे डू या तो डज, इंट्रोगेटिव न है। डू या तो डज। उसके बाद क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। उसके बाद नोट। उसके बाद उसके बाद ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क। कोई दिक्कत है? नहीं सर। नहीं। रूल याद कर लेना है, बनेते बनेते रूल याद हो जाता है। हाँ? क्या डू है? आज थोड़ा डज सर एक और है सर इसका। आज एक और था, मतलब डू या डज होता है, डू या डोंट लगता है या डजंट लगता है, इसको भी कर सकता है। हाँ? उसको हटाइए। इसको हटा दें। हाँ।
चलो छोड़ दो। एक तरीका बनेगा और कौन बनाता है चाचा? कैसे ही बनाता? हाँ मर्जी बनाता है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। पहला क्या? मैं नहीं जाता हूँ। क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ? क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ। नहीं पढ़ता हूँ। देखो दांत निकाल रहा है, दांत बड़ा हो जाएगा, फिर आगे दिक्कत होगा शादी ब्याह में। सर ज्यादा लड़के नहीं खाते। क्या? राम सर घर में ही जाता है। वैसे तो भी नहीं देखते। घर नहीं जाता। क्या बोलो? सर इसमें नहीं दिखता सर। छोड़ो ना, क्या दिक्कत है? बज बजा रहा हूँ। और हम दिख से कैसे पहचाने? आपको और से पढ़ा दे तो। देखो दिख रहा है। हाँ सर। ठीक है बस। सर उसमें बोलेगा हमको कन्या चलेगा नहीं दिख रहे अभी तो। क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ? सबसे पहले क्या लगाए? डू की डज। डू क्यों लगाएंगे? हिसी टेप नहीं है सर, हिसी टेप नहीं है। आई है। यहाँ पर डू लग जाएगा ने। उसके बाद क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट कौन है? आई हमेशा कहीं भी लिखा जाता है तो कैपिटल में लिखना, ठीक है? गलती से छोटा मत लिखना। आई है बहुत होशियार है, हमेशा आगे बढ़ा होता है। आई उसके बाद क्या? नोट। उसके बाद वर्ब, और इसमें वर्ब कौन है? रीड है, पढ़ना वर्ब हो गया, V1 हो गया। उसके बाद डू आई नॉट रीड, ऑब्जेक्ट इसमें आई है ना। यदि रहता क्या मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ तो वो Do I not read ए बुक है ना। लेकिन ऑब्जेक्ट तो इसमें है नहीं तो छोड़ो, लगा कम से कम बड़ा। ऑब्जेक्ट देखो इसमें घर बना। सर जल्दी बनाइए। बस हो गया बस। इसमें देखो क्या राम घर नहीं जाता है, तो इसमें राम है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आता है नाम किसी का। यस सर। लगाए डू की डज। डज आंख बंद करके लगाओ। आँख बंद कर लगाइए। उसके बाद सब्जेक्ट कौन है इसमें? राम कैपिटल में होगा। नाम किसी का भी जब लिखेंगे तो कैपिटल में शुरू होता है, ठीक है? याद रखना। डज राम। उसके बाद क्या लगाएंगे? नोट। उसके बाद क्या लगाएंगे? वर्ब। वर्ब इसमें क्या है? जाना, माने जाता वही है। वो कहाँ नहीं जाता है? होम या तो हाउस। होम या तो हम पहले बता चुके थे, है ना? आपका राइटिंग कोई तो पहचानेगा भी, उर्दू में लिखते हैं। हाउस का केकरा में नहीं, जो टेंथ पढ़ेगा हाउस का किसको नहीं याद रहेगा? होम अपना घर के लिए, हाउस पर आया घर के लिए ना, जो रेंट पे रहता है उसके लिए हाउस, अपना घर के लिए होम। हम लोग भाई हाउस में रहते हैं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, जाओ ना।